हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए और इसके साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए। ठीक, वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें वीडियो को पूरा देखें। ठीक, और इसके साथ हम बिना किसी देरी के इधर उधर की बातों के डायरेक्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा के लिए मदरसा की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक, वर्ष 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। 1784 ईस्वी में की गई थी। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन जो है सर्वप्रथम श्री भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद हुआ सर विलियम जोन्स ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। वही बात करें कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, ये संस्कृत में लिखा गया था, इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ विलियम जोन्स ने किया था। ठीक, और विलियम जोन्स के द्वारा ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी 1784 में। कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में। और सर विलियम जोन्स ने जो है ये आपका कालिदास के द्वारा रचित एक रचना थी जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। ये मूल रूप से संस्कृत में रची गई थी और इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और इन्होंने ही एक बार द्वारा कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक, और चार्ल्स विल्किंस ने जो है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बात करते हैं यहाँ पे 1800 ईस्वी में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपये? मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। ठीक है ना, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, याद कर लेना कि किस अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश भारत में या अंग्रेजों के द्वारा भारत में शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने की बात की गई थी। और इस समय जो गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है ना, गवर्नर जनरल को दिया गया था 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए शिक्षा पर, और इस अधिनियम का नाम था चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आंग्ल प्राच्य विवाद एंशियंट ओरिएंटलिस्ट और कंट्रोवर्सी किससे संबंधित था? ये संबंधित था भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत जो है डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक थे ऑकलैंड। कौन थे? ऑकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड मैकाले जो है किस शिक्षा पद्धति से संबंधित थे? ये थे आपके अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की कब प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई थी? ये की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस घोषणा पत्र को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये वुड डिस्पैच को कहा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है कि वुड डिस्पैच पत्र या वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर जो है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में किस वर्ष में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? 1857 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंट लॉज के नाम से किया गया था। अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेरिस स्थित
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पेरिस में है, फ्रांस में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? और इनका नाम है माइकल मधुसूदन दत्त को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी के कर्वे के द्वारा की गई थी। ठीक। डी के कर्वे के द्वारा बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है, भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए जो किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? ये की थी मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय को ट्रिपल एम्स के नाम से भी जानते हैं। मदन मोहन मालवीय ने जो है बीएचयू की स्थापना की थी, और एक और की स्थापना की थी, ठीक है ना, हिंदू सोसाइटी की। ठीक है ना, हिंदू सोसाइटी की स्थापना 1915 में की थी। बीएचयू की स्थापना जो है ये उन्होंने 1516 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पर कह रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू का शिलान्यास जो है किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से जो है ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था। ठीक है ना। देखो, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी पहले 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक। इसके बाद में क्या हुआ था, 1916 ईस्वी में ट्रिपल एम ने इसी कॉलेज को जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम दे दिया, विश्वविद्यालय बना दिया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है, 1815 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। ठीक। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। 1847 ईस्वी में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी जेम्स टॉमसन के द्वारा। ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं शिक्षा आयोग, प्रमुख शिक्षा आयोग के बारे में। जैसे बात करते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में, तो 1854 में आया था, और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक। आगे बात करें हंटर आयोग की, तो ये आया था 1882 में, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। रेले आयोग की बात करें 1902 में आया था, और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। वही बात करें, और रेले आयोग को ही ये विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। 1902 में आया था, और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सैडलर आयोग, इंपॉर्टेंट है। सैडलर आयोग जो 1917 में आया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसमें गवर्नर जनरल थे। इंच कैप आयोग 1923 में आया था, लॉर्ड रीडिंग गवर्नर जनरल थे। हार्टोंग समिति प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थे, 1929 में आया, और इसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। ठीक। लिंड से, इनका नाम है लिंड से आयोग, और ये प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित था। ठीक है ना, 1929 में आया था, और इस समय भी लॉर्ड इरविन इसके समय गवर्नर जनरल थे। अगर बात करें सार्जेंट आयोग की, सार्जेंट आयोग 1944 में आया था, और लॉर्ड वेवेल जो इस समय गवर्नर जनरल थे। राधा कृष्णन आयोग 1948 में आया था आज़ादी के बाद, और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं, वर्धा आयोग पे जोर दिया था महात्मा गांधी ने। वर्धा आयोग शिक्षा से संबंधित था, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। प्रेस का विकास किस प्रकार से हुआ था उसके बारे में। ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भारत का प्रथम समाचार पत्र, इसका नाम है द बंगाल गजट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, और इसका नाम है द बंगाल गजट। क्या नाम है? द बंगाल गजट। और ये प्रकाशित किया गया था 1780 ईस्वी में। कब? 1780 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? जेम्स ऑगस्टन इक्की के द्वारा। जेम्स ऑगस्टन इक्की के द्वारा 1780 ईस्वी में जो है भारत का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। इसका नाम था द बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन के समय। 1866 ईस्वी में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक है ये है
नवीन चंद्र राय। कौन है? नवीन चंद्र राय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। अल हिलाल एवं अल बलाग, अल हिलाल एवं अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ये मौलाना अबुल कलाम के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमृत बाजार पत्रिका ये प्रकाशित की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। वही बात करें रामचंद्र चटर्जी के द्वारा जो बंगाली भाषा में, रामचंद्र चटर्जी के द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका जो कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा लॉर्ड इरविन ने जो है वर्ष 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया था और रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक बार दोबारा 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ठीक है ना, और लॉर्ड रिपन ने इसे 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया था 4 साल में। ठीक। और रिपन को, किसको? रिपन को जो है इसीलिए प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो है आप बिना अंग्रेजों की परमिशन के आप कोई भी अखबार नहीं छाप सकते थे, ठीक है ना। और वो परमिशन जो लेनी पड़ती थी अंग्रेजों से, वो चीज़ें समाप्त कर दी रिपन ने, और रिपन को इसीलिए जो प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। रिपन आए ने इसको ख़त्म किया था 1882 में। वर्नाकुलर प्रेस आया था 1878, मतलब 1878 1882, मतलब 4 साल तक रहा था। ठीक। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? ये किया था होम रूल पार्टी ने। किसने किया था? होम रूल पार्टी ने, ठीक है ना। भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था ये हिंदू पैट्रियाटिक, हिंदू पैट्रियाट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? यह किया था तारकनाथ दास ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार जो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये राजा राममोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है रॉबर्ट नाइट ने, क्या नाम है इनका? रॉबर्ट नाइट ने जो कलकत्ता से 1878 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? इस पत्रिका का नाम है स्टेट्समैन। अंत में देख लेते हैं यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का पत्र था लीडर, इसका संपादन ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय ने जो है अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। ठीक। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है 1861 ईस्वी में। कब? 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन जो कहाँ पे किया जाता था? ये किया जाता था कलकत्ता में। ठीक। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संबंध ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से। ठीक। बहिष्कृत भारत का पत्रिका का संबंध है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। और बात करें लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करके जो है किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था? और ये लगा दिया था 1878 में। और ये प्रेस एक्ट आया था 1878 में, ठीक है। और 1882 में अभी हम जस्ट पढ़ चुके हैं रिपन के द्वारा इसको जो है ख़त्म कर दिया था, और इसीलिए रिपन को जो हम प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा जो उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। 1920 में लाहौर पाकिस्तान से लाला लाजपत राय के द्वारा जो उर्दू में, भाषा कौन सी थी? उर्दू में, और जो है वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो सोम प्रकाश समाचार पत्र की शुरुआत की थी। बात करते हैं लीडर अखबार के बारे में। तो लीडर अखबार जो किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? लीडर अखबार जो है ये उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक।
लीडर, भाई लीडर होगा वही तो उदारवादियों की नीति का प्रचार प्रसार कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध था? ये अरविंद घोष का संबंध था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पत्रिका ने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? ये पायनियर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका, नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियाट। ठीक है, क्या नाम? हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी समाचार पत्र, इसका नाम था इंडिपेंडेंट, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। मोतीलाल नेहरू इज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मराठी भाषा की पत्रिका केसरी, मराठी भाषा की पत्रिका केसरी का संपादन करता थे ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन जो कहाँ से होता था? ये पटना से होता था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह के बाद जो कलकत्ता के समाचार पत्र, इसका नाम था द इंडियन मिरर ने लिखा था, और ये लिखा था बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। ठीक। और हम अंत में देख लेते हैं, इसमें कह रहा है अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने किया था। अभी हम पढ़ भी चुके हैं। और मदन मोहन मालवीय ने जो अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था, मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका प्रकाशित की, और इस पत्रिका के प्रकाशन के बाद जो है मदन मोहन मालवीय ने लीडर पत्रिका का संपादन किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वीडियो का। ठीक है ना, यहाँ से ऐसे मान के चलो, मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से 1 नंबर आपका कम से कम 1 नंबर या मैक्सिमम 2 नंबर अवश्य बनेंगे। प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिका। ठीक। यहाँ पे बात कर लेते हैं पत्रिका के बारे में, उनका प्रकाशन वर्ष और ये संपादक। ठीक। संस्थापक, स्थान और भाषा, ये सारा ही वैसे तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम बात करेंगे। बंगाल गजट की बात करें, बंगाल गजट जो है ये 1780 में प्रकाशित किया गया जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा, और ये भारत का प्रथम संपादक पत्र है। ठीक है ना, पत्रिका है। कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था अंग्रेजी भाषा में। बंगाल गजट दूसरा ये 1816 में प्रकाशित किया गया था गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा, और कलकत्ता स्थान तो और भाषा थी अंग्रेजी। तीसरे की बात करें हम, समाचार दर्पण 1818 में प्रकाशित हुआ मार्क्समैन के द्वारा कलकत्ता में। ठीक है ना। इसके बाद दिग्दर्शन की बात करें 1818 में मार्क्समैन के द्वारा। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी इम्पोर्टेंट है 1821 में राजा राममोहन राय को। मराठुल अखबार 1822 में राजा राममोहन राय के द्वारा इम्पोर्टेंट है। बॉम्बे समाचार पत्र 1822 में फरदू फरदू नजी और मर्ज बान के द्वारा। ठीक है ना। इसके बाद आगे बात करें बंगदत्त, बंगदत्त 1830 में द्वारकानाथ टैगोर तथा प्रसन्न टैगोर के द्वारा प्रकाशित हुआ था, और ये कलकत्ता बंगाल, कलकत्ता से बंगाली भाषा में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करें जामे जामे जमशेद, ये 1831 ईस्वी में प्रकाशित होता था PM मोती माला के द्वारा। रप्त गुप्तार इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सत्य प्रकाश की बात करें तो ये 1852 में करसोन दास मूल जी के द्वारा प्रकाशित होता था। बात करें हिंदू पेट्रियाट, ये भी इम्पोर्टेंट है 1853 में प्रकाशित हुआ, ये गिरीशचंद घोष एवं हरिश्चंद्र घोष मुखर्जी के द्वारा। सोम प्रकाश की बात करें तो ये 1859 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। इंडियन मिरर इम्पोर्टेंट है 1861 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय के द्वारा। टाइम्स ऑफ इंडिया, क्या नाम है? टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ये अंग्रेजी प्रेस थे। ठीक। इसके बाद बात करें इंदु प्रकाश की तो 1862 ईस्वी में प्रकाशित होता जस्टिस रानाडे के द्वारा, और नेटिव ओपिनियन 1864 ईस्वी में प्रकाशित होता VN मांडलिक के द्वारा। पायनियर इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। पायोनियर का प्रकाशन जो है 1865 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, अंग्रेजी प्रेस थी। पायोनियर अंग्रेजों के द्वारा प्रकाशित होता था, ये 1865 में। स्थान इलाहाबाद है और भाषा अंग्रेजी है। ठीक।
नेक्स्ट की बात करें तो ये है कवि बच्चन सुधा। कवि बच्चन सुधा 1867 में, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अमृत बाजार पत्रिका इम्पोर्टेंट 1868 में, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, मद्रास मेल 1868 में, बंग दर्शन ये इंपॉर्टेंट है 1873 में, बंकिम चंद्र चटर्जी, कलकत्ता स्थान बंगाली भाषा। ट्रिब्यून, ट्रिब्यून की बात करें तो 1881 ईस्वी में, और ये सर दयाल सिंह मजीठिया। हिंदी प्रतीप, हिंदी प्रतीप कई बार एग्जाम पूछ लिया था 1877 ईस्वी में, बंगाल बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा, ठीक है ना, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। वहीं बात करें हिंदू की तो ये 1878 ईस्वी में वी राघवाचारी के द्वारा, बंगाली 1879 ईस्वी में, SN बनर्जी के द्वारा, बंग भाषी 1881 में, जोगिंदर नाथ बोस के द्वारा। और मराठी की बात करें 1881 में, बाल गंगाधर तिलक। केसरी की बात करें 1881 में, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और इंडिया भी प्रकाश पत्रिका थी 1890 में, दादाभाई नौरोजी के द्वारा। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड 1899 ईस्वी में, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। इसी प्रकार से नेक्स्ट की बात करें इंडियन ओपिनियन 1903 में, महात्मा गांधी के द्वारा। और इंडियन रिव्यू 1900 में, ये GA नटेशन के द्वारा, ठीक। इंडियन सोशोलॉजिस्ट 1905 ईस्वी में, श्री राम श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। युगांतर मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 1906 में, भूपेंद्र दत्त बारिश चंद्र घोष के द्वारा। वंदे मातरम 1909 ईस्वी में, लाला हरदयाल श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। और बात करें प्रताप की बात करें तो ये 1910 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। स्थान कानपुर है और भाषा इसकी हिंदी है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आंदोलनों के बारे में। इम्पोर्टेंट वीडियो होगी, वीडियो को जरूर देखें, इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।